हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हेनरिक इब्सन के फेमस प्ले ए डॉल्स हाउस की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्ले माना जाता है। इस प्ले की मेन लीड कैरेक्टर हैं नोरा हेल्मर। ये मैरिड हैं और इनके हस्बैंड का नाम है टोरवाल्ड हेल्मर। प्ले में इसके अलावा इनके एक फैमिली फ्रेंड हैं जिनका नाम है डॉक्टर रैंक। ये नोरा और टोरवाल्ड दोनों के ही अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। इसी तरह से नोरा की भी एक फ्रेंड है जिसका नाम है मिसेज क्रिस्टीन लिंड। ये एक विडो हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हम इसे प्ले का एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। इनका नाम है क्रोक्सटेड। क्रोक्सटेड जो हैं ये प्ले में विलेन का काम करते हैं। माइनर कैरेक्टर्स की बात करें तो प्ले में नोरा की एक मेड है जिसका नाम है हेलन, और इसके अलावा नोरा और टोरवाल्ड के दो बच्चे हैं जिनका नाम है एन और मारिया। तो ये सब हमारे मेन इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है। इस ए डॉल्स हाउस की शुरुआत क्रिसमस ईव को होती है। नोरा हेल्मर अपने लिविंग रूम में काफी सारे गिफ्ट पैकेट लेकर आती है। उसके आने की आवाज सुनकर टोरवाल्ड हेल्मर अपनी स्टडी से बाहर आता है और उससे प्यार से बात करता है, पर वो उसे क्रिसमस गिफ्ट्स पर ज्यादा खर्चा करने के लिए डांटता है। इस कन्वर्सेशन से हमें यह पता चलता है कि टोरवाल्ड काफी ध्यान से पैसा खर्च करता है। पहले तो उनके हालात ठीक नहीं थे, पर अब टोरवाल्ड क्योंकि ये एक बैंक एम्प्लॉई है, इसका बैंक में प्रमोशन हो गया है, इसके कारण अब वो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकेंगे। तभी इनकी नौकरानी हेलन कहती है कि टोरवाल्ड के फैमिली फ्रेंड डॉक्टर रैंक आए हैं। उसी समय नोरा की स्कूल फ्रेंड क्रिस्टीन लिंड भी आती है। क्रिस्टीन और नोरा दोनों काफी सालों से नहीं मिले हैं। मिसेज लिंड विडो हैं, इनके हस्बैंड मर चुके हैं। वो बताती है कि जब उनके हस्बैंड मरे थे तब उनके पास पैसे और बच्चे दोनों नहीं थे। नोरा उसे अपनी शादी के पहले साल के बारे में बताती है कि तब हम बहुत गरीब थे और हम दोनों लंबे घंटों काम करते थे। उस बीच टोरवाल्ड बीमार हो गया और डॉक्टर की सलाह पर उसे क्लाइमेट चेंज के लिए इटली लेकर गए थे। मिसेज लिंड बताती है कि पहले तो उसकी मां बीमार थी और उसके दो छोटे भाई थे जिनका ध्यान रखना पड़ता था। अब मां मर गई है, भाई बड़े हो गए हैं, अब उसे टाइम पास के लिए कोई जॉब चाहिए, शायद टोरवाल्ड इसमें कोई मदद कर सके। नोरा कहती है कि वो टोरवाल्ड से बात करेगी। फिर वो मिसेज लिंड को एक सीक्रेट बताती है कि इटली जाने के लिए उसने इलीगली पैसे लिए थे। टोरवाल्ड को तो उसने ये कहा था कि पैसे पापा ने दिए थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि पैसे नोरा ने किसी से उधार लिए थे। सालों तक नोरा ने सीक्रेटली काम किया और पैसे बचाकर उसने अपना काफी सारा कर्जा वापस कर दिया है और जल्दी ही वो सारा कर्जा वापस कर देगी। क्रोक्सटेड टोरवाल्ड के बैंक में काम करने वाला एक अदना सा कर्मचारी है जो आकर टोरवाल्ड के रूम में जाता है। नोरा क्रोक्सटेड को देखकर चौंक जाती है। डॉक्टर रैंक क्योंकि डॉक्टर रैंक पहले ही टोरवाल्ड के पास बैठे होते हैं। डॉक्टर रैंक बाहर आते हैं और वो ये कहते हैं कि क्रोक्सटेड मोरली सिक है। क्रोक्सटेड के जाने के बाद
टोरवाल्ड कहता है कि वो मिसेस लिंड को बैंक में नौकरी दे सकता है। फिर मिसेस लिंड, टोरवाल्ड और डॉक्टर रैंक सब चले जाते हैं। नोरा के बच्चे एन और मारिया आते हैं। नोरा उनके साथ खेलती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि क्रोक्सटेट रूम में है। दोनों बात करते हैं और क्रोक्सटेट हमें नोरा के सीक्रेट लोन का सोर्स बताता है। क्रोक्सटेट कहता है कि मेरी बैंक में बुरी रेपुटेशन है। टोरवाल्ड उसे मेरी बुरी रेपुटेशन के कारण बाहर निकालना चाहता है, तो वो नोरा से कहता है कि तुम मेरी जॉब बचाओ। वो मना कर देती है। तब क्रोक्सटेट ये धमकी देता है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जिस पर तुमने अपने पापा के झूठे साइन किए हैं। अगर तुमने मेरी जॉब ना बचाई तो मैं ये बात सबको बता दूंगा। टोरवाल्ड के वापस आने पर नोरा उसे क्रोक्सटेट को न हटाने को कहती है, पर टोरवाल्ड नहीं मानता है। यहीं पर हमारा एक्ट फर्स्ट एंड होता है। अब एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड अगले दिन स्टार्ट होता है। मिसेस लिंड नोरा के पास आती है ताकि वो उसकी वो ड्रेस देख सके जो उसने शाम को पार्टी में पहनी है। नोरा बताती है कि डॉक्टर रैंक के एक मोर्टल इलनेस है जो उन्हें उनके पापा से हेरिडिटी में मिली है। टोरवाल्ड आता है तो नोरा उसे क्रोक्सटेट को ना हटाने को कहती है, पर टोरवाल्ड नौकरानी के हाथ से क्रोक्सटेट का डिसमिसल लेटर भेज देता है। टोरवाल्ड के जाने के बाद डॉक्टर रैंक आते हैं। वो नोरा को बताते हैं कि मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं। नोरा उसे चीयर अप करने के लिए उससे फ्लर्टियस बातें करती है। वो चाहती है कि वो टोरवाल्ड से क्रोक्सटेट की बात करे, पर डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। फिर नोरा कुछ नहीं कहती। डॉक्टर रैंक के जाने के बाद क्रोक्सटेट आकर अपनी डिसमिसल के बारे में पूछता है। अब वो कहता है, नोरा को कहता है कि ना केवल मुझे दोबारा जॉब चाहिए बल्कि अब मुझे हायर पोजीशन मिले। वो नोरा के कर्ज और फोर्जरी का सारा किस्सा लिखकर हेल्मर के लेटर बॉक्स में डाल देता है। नोरा सारी बात मिसेस लिंड को बताती है। पहले तो मिसेस लिंड ने यह सोचा था कि शायद जो सीक्रेट लोन है वो डॉक्टर रैंक ने दिया है, पर अब बताती है जब सारी बात उसे समझ में आती है तो वो कहती है कि तुम टोरवाल्ड को वो लेटर ना खोलने दो। तुम उसे लेटर खोलने से रोको, तब तक मैं जाकर क्रोक्सटेट से बात करती हूँ। लेटर बॉक्स खोलने से रोकने के लिए नोरा टोरवाल्ड के साथ टेरेंटिला डांस की प्रैक्टिस शुरू करती है जो उसने शाम को पार्टी में करना है, पर टेंशन में वो जंगली तरीके से डांस करती है जिससे टोरवाल्ड नाराज हो जाता है। वो कहती है कि उससे वचन ले लेती है कि मेरी परफॉर्मेंस होने से पहले लेटर बॉक्स मत खोलना। मिसेस लिंड कहती है कि क्रोक्सटेट नहीं मिला, मैं उसके घर गई थी, अब मैं उसके लिए नोट छोड़कर आई हूं। अगली रात कॉस्ट्यूम पार्टी होती है जो सीढ़ियों के ऊपर होती है। क्रोक्सटेट मिसेस लिंड को हेल्मर के लिविंग रूम में मिलता है। उनकी बातचीत से हमें यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर मिसेस लिंड ने एक ऐसे अमीर आदमी से शादी कर ली जो उसके परिवार को सपोर्ट कर सके। मिसेस लिंड कहती है कि अब मैं सारी जिम्मेदारियों से आजाद हूं और मैं क्रोक्सटेट के साथ रहना और उसके बच्चों को संभालना चाहती हूं। क्रोक्सटेट खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपना लेटर टोरवाल्ड के पढ़ने से पहले ही वापस ले लूंगा, पर मिसेस लिंड कहती है कि लेटर पढ़ा रहे, क्योंकि एक बार सच सामने आ जाए तो वो अच्छे से रहेंगे। क्रोक्सटेट के जाने के बाद नोरा और टोरवाल्ड वापस आते हैं। मिसेस लिंड को वो गुड नाइट कहते हैं। टोरवाल्ड कहता है कि डांस करते समय नोरा बहुत प्यारी लग रही थी। तभी वहां पे डॉक्टर रैंक आते हैं, जो क्योंकि डॉक्टर रैंक भी पार्टी में थे और वो भी गुड नाइट कहते हैं। टोरवाल्ड को अपने लेटर बॉक्स में डॉक्टर रैंक के 2 विजिटिंग कार्ड मिलते हैं जिनमें डॉक्टर रैंक के नाम पर क्रॉस लगा है। नोरा जानती है कि डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहा है कि वो जल्दी ही मर जाएगा। वो ये बात टोरवाल्ड को बताती है। फिर वो कहती है कि टोरवाल्ड तुम क्रोक्सटेट के लेटर पढ़ लो। लेटर पढ़कर टोरवाल्ड को गुस्सा आ जाता है। वो नोरा को हिपोक्राइट लायर कहता है। वो कहता है तुमने मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। अब वो कहता है कि तुम मेरे बच्चों को रेज मत करना, उनको पालना पोसना मत। तभी हेलन एक लेटर लाती है जिसमें क्रोक्सटेट ने नोरा का फोर्स डॉक्यूमेंट वापस कर दिया है। ये लेटर पढ़कर टोरवाल्ड खुश हो जाता है, पर उसके कहे हुए हार्श कठोर शब्दों ने नोरा के दिमाग में कुछ हलचल मचा दी है।
नोरा कहती है कि हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, पर हम अभी भी एक दूसरे को ढंग से नहीं समझते हैं। तुमने मुझे एक डॉल समझकर मुझसे खेला है। वो टोरवाल्ड को छोड़कर जाना तय करती है। वो कहती है कि अब मुझे अपने व अपने आसपास की हकीकत का, हर चीज का सेंस बनाना है। वो बाहर जाती है और धड़ाम से दरवाजा बंद होता है, और यहीं पर ही हमारा ये प्ले एंड होता है। फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय।